हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुख्तार अली शेख एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, उनके जो दो टाइप्स हैं यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके हवाले से भी हम आज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स इजी वे से समझें और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हम इजी वे से समझें। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बुक चूज़ किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इसमें से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी जो टॉपिक्स है हम इसमें से कवर करें। तो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। उम्मीद है कि आपको जो भी टॉपिक्स हैं समझ में आ जाएंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करें। जी व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है और वैसे तो इकोनॉमिक की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, पर ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है इकोनॉमिक की। हमें इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमिक है क्या। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। डेफिनेशन या इकोनॉमिक्स हमें कहती है कि जो लोग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशात को पूरा करें, तो हम उनको इकोनॉमिक्स कहते हैं। कैसे? अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी ख्वाहिशात बहुत सारी है। आपकी ख्वाहिशात ये भी हैं कि मैं कपड़े लूँ, आपकी ख्वाहिशात ये भी है कि मैं शूज़ लूँ, आपकी ख्वाहिशात ये भी है कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊँ, आपकी ख्वाहिशात ये भी है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वांट्स। इसका ये मकसद हुआ कि आपके पास बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, पर आप अपनी अनलिमिटेड रिसोर्सेज से यानी आपकी जो सैलरी है 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़, जितनी भी आपकी सैलरी है वो आप उन सैलरी में से ये अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करेंगे? तो क्या करेंगे? अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपनी ज़रूरियात को देखेंगे। जो आपकी ज़रूरियात होगी, यानी ज़रूरियात में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, हमने बहुत दफ़ा ये नारा या स्लोगन सुना है पीपल्स पार्टी के हवाले से, पर ये स्लोगन है इकोनॉमिस्ट वालों का। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ये स्लोगन है उनका कि आप अपनी सारी ख्वाहिशात को छोड़कर अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक नीड्स में मैंने आपको क्या बताया? बेसिक नीड्स में मैंने आपको बताया कि आपकी जो रोटी, कपड़ा और मकान का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए। कपड़े का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हो, और रोटी का भी ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप अच्छे चिकन कढ़ाई खाओ, बीफ कढ़ाई खाओ, यानी जो भी हैं खाने के लिए वो आप खाएं, ये हरगिज़ नहीं है। रोटी मीन्स अपना जो 3 टाइम का फूड है वो अपना पूरा करें। चाहे आप अपने चिकन कढ़ाई ना खाएं तो आपके पास पोटैटो है वो खा लिए, आप वो खाएं, पोटैटो खाएं आप, क्योंकि अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, अपने पेट को भरना है बस।
अगर आप अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे तो आप मीन्स इकोनॉमिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपनी इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करनी है तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। घर होना चाहिए। घर का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके पास एक अच्छा सा बंगला होना चाहिए, बस छत होनी चाहिए आपके पास, एक घर, छोटा सा घर होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं। तो आपके पास एक छोटा सा घर होना चाहिए। और कपड़ों का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके पास 3 पीस होना चाहिए, आपके पास 2 पीस होना चाहिए, ये नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक अच्छी सी ड्रेस, अच्छा सा कपड़ा आप पहने हुए हैं, ये आपकी अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो अभी हम इकोनॉमिक के जो टाइप्स हैं, वैसे तो इकोनॉमिक की बहुत सारी टाइप्स हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी हैं, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हैं, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये जो मेन ब्रांचेज है 2, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी मेन 2 ब्रांचेज हैं। तो आइए हम उनको पढ़ें। जी व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक के 2 टाइप लिखे हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ें, उनके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन का क्या है? माइक्रो मीन्स जो छोटी सी चीज़ हो, माइक्रो मीन्स जो छोटी सी चीज़ हो। इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस हवाले से स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी आपकी कोई भी चीज़ हो जो इंडिविजुअल पढ़ी जाए, ठीक है, इंडिविजुअल पढ़ी जाए, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अगर किसी चीज़ की एक मिसाल लेते हैं, प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, इनकी कीमत क्या है? 15 रुपीज़। और मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक किताब है, उनकी कीमत क्या है? 200 रुपीज़। अगर आप मार्केट में जाएं तो मार्केट के अंदर पोटैटो की कीमत अलग होगी और जो प्याज है उनकी कीमत अलग होगी। यानी मार्केट के अंदर जाएंगे तो हर एक चीज़ की कीमत अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि जो कीमत पेन की हो तो मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं तो उनकी कीमत भी वही होंगी। नहीं, ये नहीं है। यानी जो भी यूनिट्स पड़े हैं मार्केट के अंदर, सारे यूनिट की कीमत अलग अलग होंगी। दूसरा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मकसद ये है कि जो भी घर है, ठीक है, उन घर का सरबराह भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो डोकरी का या जो लारकाना का सरबराह हो वो मेरे घर का या और किसी घर का सरबराह होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। हर एक अपने घर का सरबराह है, ठीक है। कोई किसी घर का सरबराह नहीं होगा, वो अपने खुद फैसले करेंगे। कौन कौन से फैसले करेंगे कि घर में सुबह क्या होना चाहिए, ठीक है, घर में खाने में क्या चीज़ होनी चाहिए, सुबह, रात को क्या होनी चाहिए, इवनिंग को क्या होनी चाहिए। यानी जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं हाउस होल्ड। फर्म एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या होती है कि हर मुल्क की अलग अलग गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट पूरे दुनिया में चलती हो, नहीं। इंडिया की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, बांग्लादेश की अलग है, सिडनी की अलग है। यानी जो भी इस दुनिया में, जो भी इस वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ की अपनी अपनी गवर्नमेंट है।
दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडीज द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ बढ़ती हो तो सारे मुल्क के अंदर जो भी पीपल्स आर लिविंग इन द कंट्री, जो भी कंट्रीज़ में पीपल्स रहते हैं उस पे सारों पे असर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है, तो महंगाई सिर्फ गरीब के लिए नहीं होगी। अगर मैं चिकन 250 रुपये में ले रहा हूँ तो वो 250 रुपये, मैं गरीब हूँ, 250 रुपये मिलेगी। अगर वही चिकन एक अमीर बंदा आके लेता है उनके लिए भी 250 में होगी। यानी इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है तो जो भी मुल्क के अंदर पीपल्स या लोग रहते हैं सारों पे असर पड़ता है। डिफ्लेशन भी वही है, अगर डिफ्लेशन हो जाए तो सारों पे असर पड़ेगा। अगर पॉवर्टी है तो जाहिर बात है पॉवर्टी है, ठीक है, तो सारों पे असर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी सारों पे असर पड़ेगा, क्योंकि किसी के लिए जॉब मौजूद नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी हम इनमें से ही एम्प्लॉयमेंट भी हम इसमें पढ़ते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो सारों के लिए होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो भी सारों के लिए होगी। और एक हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या होता है कि सारी जो भी कंट्रीज़ हैं वो मिलके इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो आज का आपको टॉपिक किससे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।